हाय एवरीवन, आज हम लोग समझेंगे ट्रांसवर्स नेचर ऑफ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो यहाँ पर हम लोग डिराइव ये करेंगे कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है वो ट्रांसवर्स प्रॉपर्टी को शो करके चलता है। यहाँ पर ट्रांसवर्स प्रॉपर्टी मतलब क्या है? मान लीजिए आपके पास एक ऐसा वेव है जिसमें जो पार्टिकल्स है वो तो ऑसिलेट करेंगे, वो ऑसिलेशन जो है डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन के साथ 90 डिग्री का एंगल बना के चलता है, ठीक है ना। तो वो हम लोग को शो करना है, यानी कि एंगल 90 डिग्री होगा, है ना, जो डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेशन है और डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग पहले क्या करेंगे, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इक्वेशन है वो हम लोग कंसीडर करेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इक्वेशन दो था, इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, है ना। तो जो इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड था वो क्या था, डेल स्क्वायर ई इज इक्वल टू, आपको दो तरीके से आप लोग लिख सकते हो, म्यू एप्सिलॉन नॉट और साथ में क्या था, डेल स्क्वायर ई बाई डेल टी स्क्वायर, है ना। तो आप लोग इस तरीके से भी लिख सकते हो या आप लोग वेलोसिटी के टर्म्स पर भी लिख सकते हो। और एक क्या था, ये तो हो गया आपके इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में, और दूसरा क्या था, दूसरा था मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी के टर्म पे, जिसे हम लोग H करके लिखते हैं ना। तो वो क्या था, सेम था, E के जगह पर आप लोग H पुट कर दो, म्यू एप्सिलॉन नॉट डेल स्क्वायर ई, यहाँ पर ई के जगह पर क्या होगा, H होगा, मैंने कहा था ई के जगह पर क्या होगा, H होगा, बस बाकी एज इट इज सेम होगा, है ना। और यहाँ पर आप लोग को ई मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, H मतलब मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, और यहाँ पर म्यू मतलब क्या है, परमिएबिलिटी, और यहाँ पर ई मतलब क्या है, परमिटिविटी, ठीक है ना। तो इसे आप लोग इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं, इसे आप लोग इक्वेशन नंबर 2 देते हैं। हम लोगों ने क्या किया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इक्वेशन को कंसिडर कर लिया, है ना। अब इसका सॉल्यूशन हम लोग को देखना पड़ेगा, है ना। वेव इक्वेशन का हम लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर पर देखा था। वेव इक्वेशन का सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन किस तरीके से होता है, डायरेक्ट लिखेंगे हम लोग, यहाँ पर कोई भी मतलब एक्स्ट्रा काम नहीं करेंगे, है ना। डिराइवेशन तो हम लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर पर ही कर लिया है ना। तो यहाँ पर देखिए, जनरल सॉल्यूशन ऑफ वेव इक्वेशन, मान लीजिए कोई भी आपके पास एक वेव इक्वेशन है, तो उसका जो जनरल सॉल्यूशन का फॉर्म होता है वो कुछ इस तरीके से होता है ना। क्या होता है, साई इज इक्वल टू साई नॉट ई टू दी पावर आई, जिस डायरेक्शन पर प्रोपेगेट हो रहा है वेव, मान लीजिए एक्स डायरेक्शन पर, तो यहाँ पर एक्स माइनस ओमेगा टी होगा, है ना। तो ये होता है जनरल फॉर्म ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ द वेव इक्वेशन, है ना। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, मान लीजिए ई साई के जगह पर यहाँ पर ई है और यहाँ पर एच है, तो जो 1 का सॉल्यूशन होगा, इक्वेशन नंबर 1 का सॉल्यूशन होगा, वो देखने में कैसा होगा, ई इज इक्वल टू ई नॉट ई टू दी पावर आई के, मान लीजिए यहाँ पर जो x है, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किस डायरेक्शन पर प्रोपेगेट हो रहा है, हम लोग पहले कंसीडर कर लेते हैं यहाँ पर कि मान लीजिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव z डायरेक्शन पर प्रोपेगेट हो रहा है ना। तो यहाँ पर आप लोग z लिखेंगे, ये z क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किस डायरेक्शन पर जा रहा है, मान लीजिए z डायरेक्शन पर जा रहा है, माइनस ओमेगा टी, ठीक है ना। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 1 का सॉल्यूशन, जिसे हम लोग इक्वेशन नंबर 3 देते हैं, ठीक है ना। अब इक्वेशन नंबर 2 का सॉल्यूशन सेम होगा एज इट इज, लेकिन ई के जगह पर आप लोग क्या लिखेंगे, ई के जगह पर आप लोग H लिखेंगे, जो कि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है, ई टू दी पावर आई के जेड माइनस ओमेगा टी, है ना। और इसे आप लोग इक्वेशन नंबर 4 दे दीजिए, है ना। अब इन दोनों का हम लोग को मिल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसे हम लोग सॉल्व करेंगे या पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे इक्वेशन नंबर 3 को विथ रेस्पेक्ट टू, इक्वेशन नंबर 3 को विथ रेस्पेक्ट टू जेड। यहाँ पर वेरिएबल क्या है, जेड है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जो k है ये डायरेक्शन नहीं है, आप लोग ध्यान रखना, k मतलब क्या है, वेव नंबर है। तो आप लोग लिखेंगे पार्शियली डिफरेंशिएटिंग, यहाँ पर वेरिएबल अलग अलग है तो इसलिए अपन लिखना पड़ेगा पार्शियली डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू z, इक्वेशन नंबर किसको, इक्वेशन नंबर 3 को। तो क्या मिलेंगे हम लोग को, डेल ई पार्शियल सिंबल का ये होता है ना, डेल ई बाई डेल z, है ना, ये z है, ठीक है ना। तो यहाँ पर इस ये वाला साइड को भी तो पार्शियल डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, क्या है, ई नॉट ई टू दी पावर आई के जेड माइनस ओमेगा टी, हो गया। अब इसे डिफरेंशिएट करेंगे, थोड़ा सा आप लोग ध्यान देना, है ना। डिफरेंशिएट करने के बाद क्या मिलेंगे, आप लोग को मिल जाएंगे डेल ई बाई डेल जेड तो एज इट इज होगा, डेल ई बाई डेल जेड तो एज इट इज होगा, है ना। यहाँ पर बचेंगे क्या, देखिए ई नॉट, ये वाला ई नॉट तो आप लोग पहले से ही आएंगे, ई नॉट तो कांस्टेंट की तरह बिहेव कर रहा है ना, एम्पलीट्यूड। और यहाँ पर ई टू दी पावर आई, ई टू दी पावर कोई भी टर्म हो वो पहले जो डिफरेंशिएशन होता है वो ऐसे ही होता है, यानी कि के जेड माइनस ओमेगा टी, ये पहले ही आ जाएंगे। और फिर ब्रैकेट में जो है वो जेड के टर्म पर वो डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, जेड के साथ क्या है, आई के, तो यहाँ पर आई के आ जाएंगे, है ना। तो यहाँ तक हो गया। अब देखिए
ई नॉट ई टू दी पर आई, ये सब क्या है, ई नॉट ई टू दी पर आई के साथ माइनस ओमेगा टी पहले ही हम लोगों ने क्या कंसिडर किया था, यहाँ पर ये ई, तो इसके जगह पर हम लोग ई रिप्रेजेंट करेंगे, तो इसका जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, ई आई के, ई डॉट आई के, क्या होगा, ई डॉट आई के। तो इसे आप लोग इक्वेशन नंबर मान लीजिए 5 दे देते हैं, है ना, 5, यानी कि इक्वेशन नंबर 5 क्या है, डेल ई बाई डेल जेड इज इक्वल टू ई डॉट आई के, है ना। अब हम लोग को पता क्या है, मैक्सवेल इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ क्या, इन टर्म्स ऑफ आप लोग डाइलेक्ट्रिक मीडियम पकड़ो या वैक्यूम पकड़ो, है ना। तो मैक्सवेल इक्वेशन जो होता है, मैक्सवेल इक्वेशन हम लोग को क्या पता है, मैक्सवेल इक्वेशन या तो आप लोग वैक्यूम पर कंसिडर करो, सेम होता है, वैक्यूम पर कंसिडर करो या आप लोग डाइलेक्ट्रिक मीडियम पर कंसिडर करो, डाइलेक्ट्रिक मीडियम पर आप लोग कंसिडर करो। जो वेव इक्वेशन होता है, मैक्सवेल इक्वेशन, सॉरी वेव इक्वेशन नहीं, मैक्सवेल इक्वेशन होता है, वो क्या होता है, पहला वाला इक्वेशन क्या था, डेल डॉट ई वेक्टर इज इक्वल टू 0, है ना। अब यहाँ पर ये डेल मतलब क्या है, डेल ऑपरेटर मतलब, डेल ऑपरेटर मतलब ये था ना आपको, आई कैप डेल बाई डेल एक्स प्लस जे कैप डेल बाई डेल वाई प्लस के कैप डेल बाई डेल जेड, ये था, है ना। तो यहाँ पर डायरेक्शन किस डायरेक्शन पर जा रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से जेड डायरेक्शन पर जा रहा है, तो यहाँ पर ये वाला टर्म का कोई मतलब है क्या, नहीं है, यानी कि यहाँ पर कोई कंपोनेंट है ही नहीं, जा ही नहीं रहा है, तो कंपोनेंट चेंज नहीं हो रहा है, तो इसका वैल्यू 0 होगा। तो हम लोग सिर्फ के कैप वाला टर्म को कंसिडर करेंगे, ठीक है ना, के कैप वाला टर्म को कंसिडर करेंगे और यहाँ पर लिख देंगे, है ना। तो यहाँ पर मैं इस तरीके से लिख रहा हूँ, तो यहाँ पर क्या होगा, डेल डॉट ई इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पर हम लोग को मिलेंगे क्या, के कैप डेल बाई डेल जेड, तो बाकी टर्म से हम लोगों ने उसे हटा दिया है, डॉट ई वेक्टर इज इक्वल टू 0, है ना। अब डेल बाई डेल जेड का हम लोग को वैल्यू मिल गया ना। अब यहाँ पर ध्यान से देखना, हम लोग क्या कर सकते हैं, ये ई डेल ई बाई डेल जेड को हम लोग को मिला क्या था, हम लोग को मिला ये था कि डेल ई बाई डेल जेड इज इक्वल टू ई आई के। अब यहाँ से ई को हम दोनों साइड पर कैंसिल आउट कर सकते हैं, दोनों साइड पर हम लोग कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो डेल बाई डेल जेड का वैल्यू क्या मिलेंगे, आई के मिलेंगे, तो डेल बाई डेल जेड का वैल्यू क्या मिलेंगे, आई के मिलेंगे, क्या मिलेंगे, आई के, जहाँ पर के मतलब क्या है, वेव नंबर है ना। तो यहाँ पर आप लोग लिख सकते हो के कैप आई के डॉट ई वेक्टर इज इक्वल टू 0, तो आप लोग यहाँ पर ब्रैकेट पर लिख सकते हो कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर 5, है ना। तो यहाँ पर ये वाला थोड़ा सा खिचड़ी हो गया, मैं इसे थोड़ा सा रब कर देता हूँ, ठीक है ना। अब यहाँ पर ध्यान से देखना, कौन सा वाला टर्म 0 हो सकता है, कौन सा वाला टर्म 0 हो सकता है, आई जो तो 0 नहीं हो सकता, के तो 0 नहीं हो सकता, क्या मतलब क्या है, वेव नंबर होता है ट्वाइस पाई बाई लैम्डा, कुछ ना कुछ वैल्यू होगा इसमें, तो ये वाला टर्म 0 नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी इनका डॉट प्रोडक्ट 0 आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि के कैप डॉट ई वेक्टर 0 होना पड़ेगा, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट 0 हो सकता है। डॉट प्रोडक्ट 0 कब होता है, ध्यान से मुझे बताना, डॉट प्रोडक्ट 0 कब होता है, जब उन दोनों के बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री होना पड़ेगा, क्या होना पड़ेगा, 90 डिग्री, क्योंकि इसे अगर हम लोग तोड़ेंगे तो इसका वैल्यू के साथ में क्या आएंगे, कॉस थीटा आएंगे, कॉस 90 डिग्री का वैल्यू अगर हम लोग पुट करें तभी तो इसका आंसर 0 आएंगे। तो यहाँ से हम लोग पुट कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक, यहाँ से हम लोग कंप्यूट क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एन, के कैप मतलब क्या है, डायरेक्शन ऑफ, मैंने यहाँ पर के कैप मतलब आप लोगों को बताया था, के कैप मतलब क्या है, के कैप मतलब यहाँ पर हमने जेड बताया था, जेड मतलब क्या है, के कैप ही है ना। तो के कैप मतलब क्या था, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, डायरेक्शन, है ना, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने जेड कंसिडर किया था तो यहाँ पर के कैप होगा, अगर यहाँ पर हम लोग वाई कंसिडर करते तो यहाँ पर कुछ और आता, है ना, जे कैप आते। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड एन क्या था, ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ प्रोपेगेशन, तो यहाँ पर मैं ये थोड़ा सा कैंसिल आउट कर देता हूँ, ठीक है ना, कैंसिल आउट नहीं, फिजिक्स का टर्म ही आ जाता है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ EM वेव इज 90 डिग्री। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है, देयरफॉर हम लोग ये बाद में लिखेंगे, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड का टर्म भी तो देखना पड़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का टर्म भी तो देखना पड़ेगा, क्योंकि हम लोगों ने सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड और जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन है ना, वो क्या है, 90 डिग्री है। तो हम लोग मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को भी देखते हैं। जो सेकंड इक्वेशन था मैक्सवेल इक्वेशन, तो वो क्या था, डेल डॉट एच वेक्टर इज इक्वल टू 0, है ना। तो यहाँ से हम लोग को क्या मिलेंगे, के कैप एज इट इज सेम हो रहा टर्म मिलेंगे, ठीक है ना, एच वेक्टर इज इक्वल टू 0, डेल बाई डेल जेड मतलब क्या है, आई के यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट नहीं होगा, डॉट प्रोडक्ट कहाँ होगा, यहाँ होगा, एच वेक्टर इज इक्वल टू 0, तो आई के तो 0 नहीं हो सकता, क्या 0 होंगे, के वेक्टर डॉट एच वेक्टर इज इक्वल टू 0। यहाँ पर जो के वेक्टर है वो वेव नंबर नहीं है, वो डायरेक्शन है, ठीक है ना। तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी भी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड
इज एन, ये लिखेंगे आप लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड कॉमा मैग्नेटिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज 90 डिग्री, है ना, इन दोनों के बीच में 90 डिग्री है। देयरफॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आर, नेचर क्या है इसका, ट्रांसवर्स होगा, वेव आर ट्रांसवर्स इन नेचर, वेव आर क्या होगा, ट्रांसवर्स इन नेचर होगा, है ना। तो आई होप आप लोग यहाँ तक समझ गए। हम लोगों ने पहले किया क्या, हम लोग को एक्चुअली दिखाना ये था कि जो डायरेक्शन, मतलब डायग्रामेटिकली मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ थोड़ा सा, है ना। डायग्राम कहाँ पर बनाओ, आप लोग यहाँ पर शायद देखेंगे, ठीक है ना। डायग्राम मैं यहाँ पर बना देता हूँ, आप लोग इसे एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं डायग्राम बना देता हूँ, ठीक है ना। मान लीजिए ये जो है जेड डायरेक्शन है, ये जो है जेड डायरेक्शन है ना। तो ये वाला डायरेक्शन पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आगे बढ़ रहा है और ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट है ना। मान लीजिए ये एक्स है, मान लीजिए ये वाई है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड तो अपने आप में क्या है, 90 डिग्री तो होगा ही, है ना। ये 90 डिग्री होता है, आप लोगों को पता है, ये और ये 90 डिग्री, साथ में ये जो जा रहा है, ये जो डायरेक्शन है, ये भी क्या है, 90 डिग्री है। हम लोगों ने वो दिखा दिया, क्योंकि जेड मतलब क्या है, यहाँ पर क्या कैप है ना। अगर हम लोग यूनिट वेक्टर मतलब क्या डायरेक्शन दिखाते हैं, तो हम लोग को दिखाना ये था कि इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ भी ये क्या है, 90 डिग्री शो करते हैं, और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी के साथ भी ये 90 डिग्री शो करते हैं। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रांसवर्स प्रॉपर्टी को शो करता है। तो आई होप आप लोग यहाँ तक समझ के। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आई होप आप वीडियो को समझ के कुछ भी डाउट हो तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद।